किसी भी फ्लैट में जब हम वास्तु देखते हैं तो अक्सर कोई ना कोई कमी हमें अवश्य नजर आती है। इसका कारण फ्लैटों का निर्माण 100% वास्तु नियमों के अनुसार करना संभव नहीं होता। तो ऐसे में हमें किन प्रमुख वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैट का वास्तु कैसे देखना चाहिए। आजकल अक्सर शहरों में जहां घर खरीदना बहुत महंगा हो गया है तो हम अक्सर अपने रहने के लिए फ्लैट का चयन करते हैं, लेकिन जब हम फ्लैट के वास्तु को देखते हैं तो प्रत्येक फ्लैट में हमें 100% वास्तु अनुकूल नहीं प्राप्त होता। अक्सर ये समस्या सभी के साथ होती है जो 100% वास्तु के अनुरूप फ्लैट लेना चाहते हैं और बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कई बार ऐसा फ्लैट नहीं मिलता। इस वीडियो में जानिए फ्लैट के चयन में किन वास्तु नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये पूरा वीडियो देखिए और कमेंट कर हमें अपना प्रश्न भी लिखकर भेजिए। हमसे जुड़ने के लिए ज्योतिष डिविनेशन का चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मित्रों, ये समस्या अक्सर लोगों द्वारा सुनने को मिलती है कि हमें वास्तु सम्मत फ्लैट नहीं मिल पा रहा है। जब भी आप कोई फ्लैट देखते हैं तो कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखें, क्योंकि एक सामान्य घर और फ्लैट के वास्तु चयन में कई प्रकार के अंतर होते हैं। जब आप वास्तु सम्मत फ्लैट लेना चाहते हैं तो उस बिल्डिंग का वास्तु भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जिस फ्लैट को आप लेना चाहते हैं उस फ्लैट का वास्तु महत्वपूर्ण है। इसे आप 70 और 30 के रेशियो के आधार पर परख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप जिस भी बिल्डिंग में फ्लैट देखने के लिए गए हैं और वो फ्लैट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि केवल आपके फ्लैट के वास्तु का अनुकूल होना ही आवश्यक नहीं है, वरन वह जो बिल्डिंग है वह भी वास्तु के अनुकूल होनी चाहिए। तो आपको जो बिल्डिंग है उसके वास्तु को जो वेटेज देना है वह 30% देना है और जो आपका फ्लैट जो आपने देखा है उसके वास्तु को आप 70% वेटेज दीजिए और उन दोनों के आधार पर आप यह तय करिए कि हमें इस बिल्डिंग में फ्लैट लेना चाहिए या न लेना चाहिए। अक्सर जब हम किसी छोटे बिल्डर या G+2 या जो छोटी बिल्डिंग होती है वहाँ फ्लैट लेने जा रहे हैं तो इस नियम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर उस बिल्डिंग में कोई बड़ा वास्तु दोष होगा तो वह भी आपके लिए समस्या कर सकता है। और यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस बिल्डिंग में आप फ्लैट खरीद रहे हैं वह फ्लैट अनेक बार ऐसा होगा कि आपको 100% उसमें वास्तु के नियम अनुकूल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो भी आप उस फ्लैट को क्रय यानी खरीद सकते हैं। कारण 100% वास्तु के नियम सभी फ्लैट में अपनाए नहीं जा सकते। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में एक ही तल पर, एक ही फ्लोर पर एक फ्लैट बिल्कुल वास्तु के सम्मत है, तो जो दूसरा फ्लैट बनेगा वह निश्चित रूप से वास्तु के सम्मत नहीं होगा। तो बिल्डर इस चीज को बैलेंस करने के लिए पूरा 100% तो नहीं, लेकिन जितना संभव हो पाता है उतना वास्तु के अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। तो भी एक फ्लोर पर सभी फ्लैट्स जो बन रहे हैं वह वास्तु के अनुकूल नहीं हो पाते, लेकिन चूंकि आपको तो मतलब यह होता है कि आपको कौन सा फ्लैट लेना है और उसमें वास्तु के कितने नियम जो हैं अपनाए गए हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि ईशान कोण जो कि हमारे घर में जिस हम फ्लैट में रह रहे हैं वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो है पार्ट है, क्योंकि हमें ईशान कोण से सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसके ईशान कोण में किसी प्रकार का टॉयलेट ना हो, यह आप विशेष ध्यान रखें। वहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश आता रहे, वह थोड़ा सा ओपन हो, यह आपको अवश्य देखना चाहिए। इसी तरह से नैऋत्य कोण में आपका बेडरूम होना अच्छा है और नैऋत्य कोण जो है कटा हुआ नहीं होना चाहिए और नैऋत्य कोण में किसी प्रकार का जो है वास्तु दोष होना अनुकूल नहीं है। यानी कि आपको प्रमुख रूप से ईशान कोण और नैऋत्य कोण की स्थिति को देखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आप उस फ्लैट में एंट्री कहाँ से ले रहे हैं, यानी कि आपका जो मुख्य द्वार है वह कहाँ है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जब भी आप कोई फ्लैट देखें तो प्रमुख द्वार की स्थिति को अवश्य देखें, और अगर वह प्रमुख द्वार वास्तु के अनुकूल नहीं है तो उस फ्लैट का आप चयन न करें, लेकिन अगर द्वार वास्तु के अनुकूल है तो वह आप फ्लैट ले सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि हम जो भी दक्षिण मुखी फ्लैट होते हैं उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अनेक बार दक्षिण मुखी फ्लैट भी वास्तु के अनुकूल हो सकते हैं, बशर्ते उसका जो द्वार है वह नैऋत्य कोण की ओर न हो। नैऋत्य कोण से तात्पर्य है कि जो उसका मुख्य द्वार है वह पश्चिम और दक्षिण की अपेक्षा दक्षिण मध्य या दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ऐसा मुख्य द्वार दक्षिण दिशा वाले यानी कि दक्षिण दिशा से प्रवेश वाले
फ्लैट में इतना नकारात्मक नहीं होता है। इसी तरह से अलग अलग दिशा में भी मुख्य द्वार की जो दिशाएं हैं उसके आधार पर आप अपने फ्लैट का चयन कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि जो सामान्य घर के वास्तु नियम है वे जाकर के वे सारे अप्लाई आप वहां करना चाहते हैं तो ऐसा फ्लैट मिलना अक्सर संभव नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको जो है 3 प्रमुख चीजें बताई। चौथी प्रमुख चीज है ब्रह्म स्थान। जो आपके फ्लैट है उसका जो ब्रह्म स्थान है कि यानी कि जो बीचों बीच का जो पार्ट है वहां पर किसी प्रकार का हैवी कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई दीवार ना हो, इसका ध्यान रखें। चाहे वह ब्रह्म स्थान किसी कमरे में आ रहा हो, चाहे वह ब्रह्म स्थान लिविंग एरिया में आ रहा हो या किसी अन्य कक्ष में आ रहा हो, लेकिन वहां किसी प्रकार का भारी निर्माण ना हो, यह आपको ध्यान रखना है। और अधिक से अधिक प्रकाश की व्यवस्था उत्तर और पूर्व की दिशा से आती हो और जो सीधी धूप है वह नैऋत्य कोण से बहुत अधिक आपके फ्लैट में न आती हो, ऐसे फ्लैट का चयन आप कर सकते हैं। और इन सामान्य नियमों के आधार पर भी आप फ्लैट का चयन करके निवास करेंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से आपको जो आपकी बिल्डिंग है यानी कि जिस फ्लैट को आप लेने जा रहे हैं उस बिल्डिंग में भी ईशान कोण की ओर सीढ़ियां होना शुभ नहीं है। उसके दक्षिण और पश्चिम में कोई भारी निर्माण होना अच्छा है और पूर्व और उत्तर में हल्के निर्माण हो तो अच्छा है। और अगर वहां पर सीढ़ियां या कोई भारी निर्माण पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर होंगे यानी ईशान कोण में होंगे तो वह बिल्डिंग उतनी अनुकूल नहीं रहेगी। तो ये जो आपकी बिल्डिंग है उसका वास्तु और फ्लैट का वास्तु दोनों को मिश्रित करिए और उसके आधार पर आप निश्चित करिए कि वह फ्लैट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। केवल अपने फ्लैट के आधार पर या केवल बिल्डिंग के आधार पर किसी फ्लैट को नहीं लेना यह उचित नहीं है और न ही आपको घर वाले जो वास्तु के नियम है वे सारे वहां अप्लाई करने, मोटे मोटे और जो प्रमुख वास्तु नियम है उनको आप अप्लाई करने का प्रयास करें। अगर आपका अपने फ्लैट से संबंधित कोई प्रश्न है यानी कि आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा फ्लैट लेना चाहिए तो हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन से संपर्क करके भी आप अपना परामर्श ले सकते हैं। नमस्कार।